Welcome back in the fourth part of OOPS concept in C++ by Coding शिक्षा इंस्टीट्यूट सोनकच्छ। आज हम लोग देखने वाले हैं कंस्ट्रक्टर क्या होता है। कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल फंक्शन होता है किसी क्लास का जो कि ऑटोमेटिकली रन हो जाता है जब हम उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। मतलब जब हम किसी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो ऑटोमेटिकली कॉल होने वाला एक स्पेशल फंक्शन होता है जिसको ही हम लोग कंस्ट्रक्टर कह रहे हैं। इट इज़ यूज्ड टू इनिशियलाइज या फिर सेट अप द ऑब्जेक्ट। सिंपल एग्जांपल की तरफ से समझते हैं हम लोग। यहाँ पर एक बेसिक सा कोड लिखा हुआ है जिसमें हमारे पास यहाँ पर दिख रही है एक क्लास जिसका नाम है माई क्लास। यहाँ पर पब्लिक टाइप में मैंने एक कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है, यहाँ पर देखोगे। अब ये कंस्ट्रक्टर बनाने का तरीका क्या है कि सेम नेम जो आपकी क्लास का नाम होगा वही आपकी कंस्ट्रक्टर मेथड का नाम होने वाला है। माई क्लास जैसा ही लिखा मैंने, और जब मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो ऑटोमेटिक ये इस फंक्शनैलिटी को कॉल करवाएगा। मतलब फंक्शन ये जो कंस्ट्रक्टर होता है ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के जस्ट ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। इसी को हम लोग कंस्ट्रक्टर कहते हैं। अब जब यहाँ पर देखो आप इंट मेन फंक्शन के अंदर मैंने इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया ओबीजे, और जैसे ही मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया वैसे ही मुझे आउटपुट स्क्रीन पर आएगा हेलो वर्ल्ड, क्योंकि कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है। सिंपल। व्हेन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड द कंस्ट्रक्टर रन्स एंड प्रिंट हेलो वर्ल्ड। सिंपल। कंस्ट्रक्टर के कुछ रूल्स हैं जो कि बहुत सिंपल है, विच इज़ कंस्ट्रक्टर का नेम आपकी क्लास के नेम के मतलब सेम होना चाहिए। कंस्ट्रक्टर का नेम और क्लास का नेम सेम होना चाहिए। कंस्ट्रक्टर की कोई रिटर्न टाइप वैल्यूज़ नहीं होगी, ना ही उसमें आपको वॉइड लिखना है। जो कंस्ट्रक्टर होगा वो यूजुअली पब्लिक टाइप का होगा। नेक्स्ट इज़ रन्स ऑटोमेटिकली व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ क्रिएटेड। ये हमको पता है कंस्ट्रक्टर जो होता है वो ऑटोमेटिकली कॉल होगा जब हम किसी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तब। कंस्ट्रक्टर विथ पैरामीटर्स, अगर मुझे कंस्ट्रक्टर को विथ पैरामीटर कॉल करना है या फिर पैरामीटर मुझे अगर पास करना है कंस्ट्रक्टर के अंदर, जैसा हम लोग नॉर्मली मेथड्स के अंदर करते हैं, तो वो कैसे कर सकते हैं। कंस्ट्रक्टर कैन रिसीव वैल्यूज़ टू इनिशियलाइज डेटा मेंबर्स। डेटा मेंबर्स कौन होते हैं? जो क्लास के अंदर हम वेरिएबल डिक्लेरेशन करते हैं जिसको हम एट्रीब्यूट्स कहते हैं और मेथड्स कहते हैं, उन्हीं को हम लोग डेटा मेंबर्स कह रहे हैं। एग्जाम्पल समझते हैं। हमारे पास एक और क्लास है विच इज़ कार क्लास, और यहाँ पर देखोगे पब्लिक टाइप में मेरे पास 3 एट्रीब्यूट्स हैं या फिर डेटा मेंबर्स है, ब्रांड, मॉडल एंड ईयर। नीचे मैं इस क्लास का इसी क्लास के अंदर मैं एक कंस्ट्रक्टर बना रहा हूँ कार, जिसमें स्ट्रिंग बी, स्ट्रिंग एम एंड इंट वाई 3 पैरामीटर्स ये लेने वाला है। जिसमें ब्रांड के अंदर, ब्रांड कौन है? ये मतलब सेल्फ। ब्रांड के अंदर बी को स्टोर करेगा, मॉडल के अंदर एम पैरामीटर को, ईयर के अंदर वाई पैरामीटर को हम लोग स्टोर करने वाले हैं। अब हमको पता है कि जब किसी क्लास का ऑब्जेक्ट या फिर इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाएगा तो ऑटोमेटिक ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो कंस्ट्रक्टर कॉल करने के टाइम पर ही या फिर ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के टाइम पर ही इसको पैरामीटर्स देने पड़ेंगे। ये देखो इंट मेन फंक्शन के अंदर ये क्लास कार है, और इस क्लास के कार क्लास के अंदर car1 एक ऑब्जेक्ट बनाया मैंने और इसमें 3 पैरामीटर्स दिए। क्योंकि ये ऑब्जेक्ट मतलब इस क्लास का जो ऑब्जेक्ट है कार क्लास का, इसको हमको 3 पैरामीटर्स देने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो कंस्ट्रक्टर है वो 3 पैरामीटर्स लेता है, एक स्ट्रिंग एंड इंटीजर। तो यहाँ पर मुझे देना पड़ेगा स्ट्रिंग एंड इंटीजर। तो BMW X5 1999, देन अगेन हियर car2 फोर्ड मस्टैंग 1969। इस टाइप से मुझे आउटपुट्स देने पड़ेंगे। सी आउट कर रहा हूँ मैं इंसर्शन car1 डॉट ब्रांड। car1 ऑब्जेक्ट ये रहा, डॉट ब्रांड को मैंने एक्सेस किया तो मुझे आउटपुट मिलेगा BMW, क्योंकि BMW पैरामीटर मेरा गया था यहाँ पे B के पास और ये असाइन हुआ था ब्रांड में। सेम अगर मैं car1 डॉट मॉडल को एक्सेस करता हूँ, car1 डॉट मॉडल मतलब इस कार क्लास का ऑब्जेक्ट car1, इसके अंदर डॉट मॉडल मैंने एक्सेस किया तो मॉडल में गया मेरा M, और M की वैल्यू क्या है? X5। देन मेरा जो थर्ड पैरामीटर है इंट y, और इंट y किसके अंदर असाइन होगा? ईयर के अंदर। अब मैं car1 डॉट ईयर आउटपुट करता हूँ तो मुझे मिलेगा 1999। इस टाइप से ऑब्जेक्ट्स काम करते हैं। सेम आप देखोगे तो मैंने इसी सेम क्लास का एक और ऑब्जेक्ट बनाया है car2, जिसके अंदर मैंने पैरामीटर्स दिए हैं फोर्ड, मस्टैंग, 1969। यहाँ पर देखोगे तो ये फोर्ड है, ये
इस for do को कंस्ट्रक्टर कहाँ सेट करेगा, क्योंकि फर्स्ट पैरामीटर b है तो b को किसके अंदर रखा उसने, ब्रेंड के अंदर। देन m को किसके अंदर रखा, मॉडल के अंदर। देन y को किसके अंदर रखा, ईयर के अंदर। जब जब हम ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे तब तब 3 पैरामीटर्स लेगा और उन तीनों पैरामीटर्स को ये जो आपका कंस्ट्रक्टर है ये ब्रेंड, मॉडल और ईयर में असाइन कर देगा। जब हम उस ऑब्जेक्ट से, जैसे कार 2 से अगर इन ब्रेंड, मॉडल और ईयर को एक्सेस करते हैं तो ब्रेंड में आएगा फोर्ड, मॉडल में आएगा मस्टैंग और ईयर में आएगा 1969। दैट्स इट। इस टाइप से एक सिंपल सा काम है। आप सिंपल तरीके से एक कंस्ट्रक्टर को बना सकते हो और जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हम उस कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकते हैं। अब बहुत इजी तरीके से मैं आपको एक बार राउंड अप करवा देता हूँ। व्हाट इज़ दिस? कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल फंक्शन होता है जो किसी भी क्लास के ऑब्जेक्ट बनाने पर ऑटोमेटिकली कॉल्ड होता है। अगर मुझे उस कंस्ट्रक्टर में मुझे अगर कोई पैरामीटर देना है तो फिर मैं उसमें पैरामीटर किस टाइप से दे पाता हूँ, ये मैंने अभी लास्ट की जो भी आपको समझाया। दैट्स इट। काफ़ी इजी है, आप इसको 1-2 बार देखोगे आपके बेसिक्स क्लियर होना चाहिए, नहीं तो ये आपको बहुत टफ लगेगा। थैंक यू।